सो विल मूव टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, जो मतलब मेरा अपना पर्सनल टॉपिक भी है और इनफैक्ट हिंदुस्तान के हर पेरेंट का एक टॉपिक है सर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जी सर आज की दुनिया में अब पहले तो जैसे डंडे पड़ते थे, थप्पड़ पड़ते थे, अब तो पढ़ते नहीं, ना स्कूल में पढ़ते हैं ना घर में पढ़ते हैं। एंड किड्स आर क्वाइट इन्फॉर्म्ड क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब एंड इंस्टा। एंड how sir we can have a harmony and we can have a positive relationship between your son or daughter and the parents. And I'll divide it into sir like pre-teens, like early age when baby is going into second class, third class or fifth class, and when your kid is now in teens, maybe 11, 12, 13s, probably going into 10th class. So how to deal that? ओके, सो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप आज प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अगर बताऊं, मेरे साल में जो केसेस आते हैं उसमें करीब 45% केसेस जो हैं वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के हैं। ग्रेट। मेरी सबसे छोटी क्लाइंट होंगी, लड़की 4 साल की है, और सबसे बड़ा जो है 32 साल की एज में, जिनके पूरी एक रेंज है 4 to 32 ईयर्स ऑफ एज, जहाँ पर पेरेंट्स के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। Great sir, career. This is something which is which is specific to India, because हम 18 साल के बाद भी बच्चे को घर में ही रखते हैं, जो कि अब्रॉड में शायद नहीं होता है। हाँ, सो पॉइंट आता है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि अब तक जो हमारा, जैसे आपने कहा, पुराने ज़माने में हम बच्चे को पिटाई भी करते थे, डांट भी देते थे, यानी हम बच्चे को अपने तरीके से चलाना चाहते थे, राइट। पहले शायद वो टेक्निक काम कर जाती थी क्योंकि पहले इतनी टेक्निकल ग्रोथ नहीं होती थी। एक आदमी है जो बढ़ई का काम करता है, उसका बेटा भी बढ़ई ही बनेगा। जो एक चमार का काम करता है, जूता बनाता है, उसका बेटा भी जूता ही बनाएगा। पहले रिलेशंस इतने ख़राब नहीं होते थे, उसका कारण सिर्फ ये था कि बच्चा अपने फादर के अंदर एक गुरु को देखता था। अगर उसकी एज में 25 साल का अंतर है और अगर ये बढ़ई है तो उसका फादर उससे 25 साल ज़्यादा तजुर्बेकार है। बढ़ई तो ऑब्वियसली उसकी एक स्किल्स हैं, उसका एक एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो 25 साल अनुभव से सीखी हैं। वो अपने फादर को अपने से ज़्यादा होशियार मानता ही था, क्योंकि वो होता भी था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, आज एक नॉलेज का एक्सप्लोजन आ चुका है। आज के बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अवेयर हैं। मैं देखता हूँ आज 5 साल का बच्चा जिस तरीके से मोबाइल को ऑपरेट कर पाता है, 5-6 साल का बच्चा, आज मेरे ख्याल 40-45 साल 50 साल का आदमी शायद उतना इफेक्टिवली मोबाइल को यूज़ ना कर पाए, राइट। आज अगर हम ये चाहेंगे कि हम बच्चे को अपनी तरह बनाने की कोशिश करें, तो ये आज के ज़माने में चलने वाला नहीं है। आज ज़रूरत है बच्चे को समझने की, राइट। क्योंकि आज एक बच्चा जो है, अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली है, काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उसको नॉलेज होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है। और अब वो नहीं चाहेगा कि पेरेंट्स उसको कंट्रोल करें या उसको सलाह दें। और अभी तो उसने पढ़ भी लिया है, तो ही विल डेफिनेटली गो टू अ टायर 1 सिटी और अ बिग सिटी। और वो ही विल नॉट गो इनटू द फादर बिजनेस। हाँ, अगर वो फादर के बिजनेस में अगर जाता है, वहाँ पर भी डिफरेंसेस आ चुके हैं। मुझे याद आता है, आई नॉट नेम द ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही इज इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ओके। अब फादर जो है, ही 67 ईयर्स ऑफ एज, बेटा जो है वो 40 साल का है। फादर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने ज़िंदगी के तजुर्बे से 35 साल में उन्होंने बिजनेस को खड़ा किया है। When they used to come, they had a turnover around 700-800 crores. बेटा जो है वो उसने इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, MBA भी किया हुआ है, और वो अपने तरीके से बिजनेस चलाना चाहता है। अब फादर को लगता है एक पढ़ तो आया है लेकिन इसको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, और बेटे को ये लगता है कि फादर दुनिया बदल चुकी है, पुराने जमाने की चीजें नहीं चलती हैं, ये चलती नहीं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन से पहले हु इज राइट? देखिए, फादर और सन। ओके, प्रॉब्लम हमारी सारी यही है कि हम राइट और रॉन्ग में चीज़ों को बाइफरकेट करते हैं। ज़िंदगी इतनी काश आसान होती
राइट और रॉन्ग में हम डिवाइड कर पाते तो बहुत आसान हो जाती। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपको एक गिलास में पानी दूं और एक गिलास में पेट्रोल दूं पीने के लिए, तो कितना टाइम लगाएंगे आप डिसाइड करने में कि मुझे पानी पीना है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो राइट है, गुड है हेल्थ के लिए, पेट्रोल जो है इट इज रॉन्ग, इट इज बैड फॉर हेल्थ। बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ आपको उतने क्लियर कट डिमार्केशंस देती नहीं है। लाइफ इज ऑलवेज अ चॉइस बिटवीन लेस गुड एंड मोर गुड। परफेक्ट। तो सर कुछ अब फादर जब अपने हिसाब से देखते हैं, वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, बच्चा जो है अपने नजरिए से देख रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को राइट मानता हूँ क्योंकि मैंने MBA किया हुआ है, मेरे फादर अपने आप को राइट मानते हैं कि उनको 35 साल का अनुभव है, दे हैव मोर आइडियाज, दे हैव मोर पर्सपेक्टिव्स, लेट देम डू द जॉब। तो सर सोचिए प्रैक्टिकली, मेरे पास है जो क्लाइंट आए 800 करोड़ का उनका टर्नओवर है। 35 साल 38 साल उन्होंने मेहनत करके इस स्टेज तक लेकर आए हैं। क्योंकि ज़माना बच्चों का है, क्या उसको दे दिया जाए बिना इस चीज़ को एश्योर किए हुए क्या ये 800 करोड़ को 1000 करोड़ ले जा सकता है या इसको गिरा के जीरो ले आएगा? तो वो कैसे एश्योर करेगा सर? इज देयर एनी एग्जाम तो वो दे चुका है ना, MBA पास कर चुका है, और क्या एग्जाम आपको चाहिए? एग्जाम तो वो दे चुका है। पॉइंट सिर्फ ये है कि लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल, और लाइफ में क्या है, हर चीज़ की ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ इज ऑलवेज लाइक अ पैराबोला। पैराबोला पाथ आप समझते हैं, आपने एक बॉल फेंकी, पहले थोड़ी देर ऊपर जाती है फिर नीचे की तरफ जाती है। पैराबोला पाथ का क्या एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पैराबोला कर्व की, कि जब आप पहले इनपुट इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट इंक्रीज होती है, आप फिर थोड़ा और इनपुट इंक्रीज करिए, फिर थोड़ा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको तो कॉन्फिडेंस हो गया कि इनपुट इंक्रीज करने से आउटपुट बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही पैराबोला अपने पीक पे पहुंच जाता है, अब इनपुट बढ़ाने से आउटपुट कम होने लगती है। लाइफ ऑलवेज फॉलोज अ पैराबोला पाथ। यहां पर अगर मुझसे कोई आप पूछेंगे कि सर क्या अनुभव जरूरी है, अप टू अ सर्टेन लेवल यस। क्या नॉलेज जरूरी है, MBA, द न्यू टेक्नोलॉजीज क्या वो जरूरी है? अप टू अ सर्टेन लेवल यस। एक लिमिट क्रॉस करने के बाद दोनों चीजें गलत हो जाती हैं। तो जहां आपने कहा कि बच्चों का जमाना है, उनको अपने तरीके से जीने देना चाहिए, मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस जब तक बच्चा करके पहुंचेगा तब तक उसको फिर वही 30 साल लगने वाले हैं। तो व्हाई नॉट टू गिव दिस रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंस। मैं कॉर्पोरेट में जब काम करता था, देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज ROX। जैसे हम ROI की बात करते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी तरह से होता है ROX, रिटर्न ऑन एक्सपीरियंस। एक टीम है, उसने एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोजेक्ट हैंडल किया, उसने कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ली है, वो टीम तो आगे चली जाएगी, दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएगी, लोग सीनियर हो जाएंगे, कुछ लोग जॉब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन क्या उनके साथ उनका अनुभव खत्म हो जाना चाहिए? तो फिर ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ ट्रेनिंग सेंटर। हर बार नया इंजीनियर, नया ऑफिसर आके काम करता है और जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो आज हम कॉर्पोरेट में भी रिटर्न ऑन एक्सपीरियंस को वैल्यू देते हैं कि एक टीम जिसने रिजल्ट दिया है उसके एक्सपीरियंसेस को एज अ ट्रेनिंग हम नए इंजीनियर्स को, नए ऑफिसर्स को देते हैं ताकि वो एक्सपीरियंस उनके साथ वेस्ट ना हो। तो सर फिर व्हाट इज योर टिप लाइक टू हैव अ हार्मनी, लाइक अंडरस्टैंडिंग। आज मैं उम्र में बड़ा होने की वजह से ये गारंटी नहीं है कि मैं बच्चे से ज़्यादा होशियार हूँ या समझदार हूँ। मुझे बच्चे को समझना पड़ेगा, और बच्चों के लिए मैं मैसेज हमेशा ये देता हूँ कि एक इंसान जिसको आज से आपसे 25 साल का ज़्यादा अनुभव है, उसके अनुभव को वे करें, उसको वैल्यू दें। लाइफ में एक्सपीरियंस और नॉलेज, टेक्नोलॉजी, उनका एक बैलेंस बनाना है। मैं हमेशा एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि गौतम बुद्ध जब एनलाइटन हुए हैं, उसके बाद वो 40-42 साल तक जिंदा रहे हैं और वो लास्ट तक बोलते रहे हैं। अगर 42 साल की जो पूरी गौतम बुद्ध की शिक्षा है, अगर मैं उसको एक वर्ड में डालना चाहूँ तो वो वर्ड है सम्यक। सम्यक मतलब बैलेंस। हर चीज में एक बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। हम जब MBA करते हैं, मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में भी क्या करते हैं, वहां भी तो आप बैलेंस ही बनाते हैं बिटवीन योर एक्सपेंसेस, बिटवीन योर कॉस्ट।
बिटवीन योर रेवेन्यू अगेंस्ट योर कॉस्ट दैट यू आर हैविंग, वहाँ भी हम बैलेंस बनाते हैं. सेम थिंग गोज फॉर योर लाइफ स्किल्स ऑल्सो.